हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करेंगे टेढ़े मेढ़े दांतों के ऊपर। हमने कई बार काफ़ी लोगों को देखा है जिनके दांत या तो ज़्यादा बाहर होते हैं या तो ज़्यादा अंदर होते हैं, और अगर खासकर ये चीज़ बच्चों में दिखती है तो पेरेंट्स काफ़ी टेंशन लेने लग जाते हैं। पेरेंट्स आके बोलते हैं कि इनके अभी तक तो दूध के दांत नहीं गिरे हैं और टेढ़े मेढ़े दांत भी आना शुरू हो गए हैं। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज एक ये बताऊँगी कि कब दांतों का टेढ़ा मेढ़ा आना एक प्रॉब्लम है और कब दांतों का टेढ़ा मेढ़ा आना एक नॉर्मल ग्रोथ फेज़ है। तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले दूध के दांत होते हैं और उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं। तो इन दोनों फेज़ के बीच में एक फ़ेज़ होता है जिसको हम बोलते हैं अगली डकलिंग फेज़। ये बच्चों में 8 से 10 साल के बीच में दिखता है। और इस फेज़ में क्या होता है कि बच्चों के दांत के बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाता है या फिर थोड़े टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं। बट अगर यही चीज़ 11 से 12 साल तक एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि 12 साल में भी बच्चों को टेढ़े मेढ़े दांत आ रहे हैं, दूध के दांत गिरे नहीं हैं, परमानेंट दांत आ नहीं पा रहे हैं, तो तब ये एक प्रॉब्लम है और ये सही टाइम है जब आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, कंसल्ट करें। अब यदि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो मैं आपको कुछ सोल्यूशंस या कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस दूंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी बोली है, आप करेक्ट टाइम पर अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। टाइमिंग मैंने बता दी है। दूसरा, दांत सीधे करने के लिए या तो दांतों में तार लगाए जाते हैं या फिर क्लियर अलाइनर्स दिए जाते हैं। मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में बताती हूँ। जो तार लगाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले जिनको हम बोलते हैं मेटल ब्रेसेस, जो कि अक्सर हमने लोगों में देखा है, सिल्वर कलर के ब्रैकेट्स दांत के ऊपर लगे होंगे और एक सिल्वर कलर की वायर। दूसरे होते हैं सेरेमिक ब्रेसेस, जो कि दांत के कलर के होते हैं, सफ़ेद होते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। इनफैक्ट अगर हम सर्टेन डिस्टेंस से देखें तो वो दिखाई नहीं देते हैं कि ब्रेसेस पहन रखे हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिंगुअल ब्रेसेस, जो कि दांत के अंदर वाले हिस्से पर लगते हैं। ये भी दिखाई नहीं देते हैं पर इनका यूसेज और इफेक्ट काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये पुलिंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं और हमें पता है कि कोई भी चीज़ पुश की जाए तो वो ईजी होती है रादर दैन पुल की जाए। इसके अलावा होते हैं क्लियर अलाइनर्स, जो कि बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है और बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। इसमें दांतों के ऊपर एक क्लियर प्लेट सी दी जाती है पहनने के लिए, ऊपर और नीचे वाले दांतों के लिए। ये हर 15 से 20 दिन में चेंज होते हैं और हर बार एक नया नाप लिया जाता है। इनके साथ दांत शेप ले लेते हैं अलाइनर्स का और अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें कितना समय लगता है और दूसरा आपको किन किन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज होता है, तो उसमें 2 मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं। एक तो दांतों की पोजीशन चेंज करना, दूसरी हड्डी की पोजीशन चेंज करना, ये ध्यान रखते हुए कि दांत ढीले ना पड़े। तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम तो लगता ही है। तो ये मान के चलिए कि कम से कम 8 महीने से 1 डेढ़ 2 साल तक ट्रीटमेंट चल सकता है, केस की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड होते हुए। यदि आप तार बनवा रहे हैं तो आपको अपने डेंटिस्ट से हर महीने में 1 बार मिलना पड़ेगा। और यदि आप क्लियर अलाइनर्स ले रहे हैं तो हर 15 से 20 दिन में आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। और इस दौरान ये ध्यान रखिए कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन कम करें जो आपके दांतों में फंसे, जैसे कि चॉकलेट्स हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, क्योंकि ये निकालनी बहुत मुश्किल होती है। दूसरी बात, अपने ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि आपको ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस का इस्तेमाल, दिन में 2 बार ब्रशिंग, इंटरडेंटल ब्रशेस का इस्तेमाल और माउथ वॉश का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए जब आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, यानी कि जब आपकी परफेक्ट स्माइल आपके पास आ जाए। अब नेक्स्ट क्या करें? जब तार हटाए जाते हैं तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है रिलैप्स की। रिलैप्स यानी कि जो भी सुधार हमने किया है वो वापस बिगड़ जाए। और ये कब होता है? ये तब होता है जब सडनली पूरा प्रेशर जो हमने दांतों पे लगा रखा था एकदम से हटा दें और कोई भी एक मिनिमम प्रेशर मेंटेन ना करें। इसके लिए यूज़ होते हैं रिटेनर्स। रिटेनर्स कुछ नहीं, बस एक मेटल वायर होती है, उसके साथ एक प्लेट अटैच होती है जो कि हम जो पहनते हैं और रिमूवेबल भी होती है। हम सलाह करते हैं कि ओनली ब्रश करते टाइम और खाते टाइम इसे रिमूव करें, बाकी पूरे टाइम इसे पहन के रखें ताकि जो भी बदलाव हमने किए हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाए। इसके अलावा हम नीचे वाले दांतों के लिए लिंगुअल रिटेनर्स यानी कि लिंगुअल वायर देते हैं, जो कि नीचे वाले दांतों को अपनी पोजीशंस पे रखती है। ये
रिटेनर्स हमें करीबन 6 महीने के लिए पहनने होते हैं और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। लास्ट में एक झलक मारते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेटल ब्रेसेस एंड क्लियर अलाइनर्स, ताकि आप क्लियर हो जाएं बिल्कुल कि आपको किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए। तो सबसे पहले विजिबिलिटी। ऑब्वियसली मेटल ब्रेसेस की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर अलाइनर्स वहीं पर इनविजिबल दिखाई देते हैं। मेटल ब्रेसेस फिक्स्ड होते हैं, यानी कि हम उनको रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर अलाइनर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। मेटल ब्रेसेस में फूड रेस्ट्रिक्शंस होती है, यानी कि हम स्टिकी फूड को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। क्लियर अलाइनर्स में नो चेंज इन डाइट एंड लाइफस्टाइल होती है। फोर्थ डिफरेंस जो है वो ये है कि मेटल ब्रेसेस में ओरल हाइजीन मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू क्लियर अलाइनर्स। क्लियर अलाइनर्स बहुत ही ईजी टू मेंटेन होते हैं। मेटल ब्रेसेस में वायर्स एंड ब्रैकेट्स जो लगते हैं वो गम्स और बाकी के सॉफ्ट टिश्यूज़ को इरिटेट कर सकता है, वहीं क्लियर अलाइनर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल स्मूथ और कंफर्टेबल होते हैं। मेटल ब्रेसेस में लेंदी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, क्लियर अलाइनर्स में शॉर्ट अपॉइंटमेंट्स होती हैं। मेटल ब्रेसेस में फ्रीक्वेंट चेकअप विजिट्स नीडेड होती हैं और क्लियर अलाइनर्स में वेरी फ्यू विजिट्स नीडेड। अब मेटल ब्रेसेस में रिजल्ट्स के नॉट बी विजुलाइज बिफोर ट्रीटमेंट, हम नहीं बता सकते कि रिजल्ट्स कैसे होंगे, बट क्लियर अलाइनर्स में हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम बता सकते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे। और प्राइस की बात करें तो मेटल ब्रेसेस थोड़े से चीपर साइड पर होते हैं और क्लियर अलाइनर्स थोड़े से कॉस्टली साइड पर होते हैं। डिफरेंसेस डिस्कस करने के बाद लास्टली अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरी एक्सपर्ट एडवाइस क्या रहेगी, तो एज अ फ्रेंड मैं सजेस्ट करूँगी, अगर एस्थेटिक इज़ नॉट अ कंसर्न एंड बजट थोड़ा लोअर साइड पर है आपका, तो आप ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट प्रेफर करें। और अगर बजट इज़ नॉट अ कंसर्न एट ऑल, अलाइनर्स डेफिनेटली विल बी द बेस्ट चॉइस। न्यू ईयर टेक्नोलॉजी है, वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, गो फॉर इट। में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो यही है कि आप करेक्ट टाइम पर अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और कंसल्ट करें, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है और जैसे आप लेट जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो उतना ही इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और टाइम टेकिंग इंक्रीज हो जाता है। अदर देन दैट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे आपके दांत टेढ़े हों या सीधे हों, आप बहुत खूबसूरत हैं।